बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सारा ज़िशान विद अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से तमाम व्यूअर्स को जुमा मुबारक। और आज मैंने कहा आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठ गई थी आज, और उठ पहले मैंने नमाज़ अदा की, और क्यों उसके बाद फिर मैंने सवारा वगैरह अपना पढ़ा, जो मैं यासीन और रहमान मॉर्निंग में पढ़ती हूँ वो मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक वो पढ़ा। और साथ साथ फिर बच्चों को भी जगाना था, क्योंकि 6:30 बजे आहत की गाड़ी आ जाती है। तो मैंने आहत को जगाया और साथ में मैंने फिर नाश्ता रेडी करना शुरू कर दिया। उसके लिए मैंने पराठा और ऑमलेट बनाया। साथ मैं भी आहत के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ कभी मूड हो तो, वरना मैं 9 बजे तक नाश्ता करती हूँ। नाश्ता रेडी हो चुका था, और मैंने और आहत दोनों ने हमने नाश्ता किया, और फिर आहत की वैन आ गई, आहत चले गई। उसके बाद मैंने हाशिर को भी जगा दिया 6:50 पे, और हाशिर 7:15 बजे तक वो चले जाते हैं, उनको भी मैंने नाश्ता करवाया। फिर उसके बाद रेडी किया, और 7:15 बजे आशिर चले गए। और इसके बाद मेरी होता है कि मैं पौधों को पानी वगैरह देती हूँ। तो पहले मैं पौधों को पानी देने गई थी नमाज़ के बाद, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ें थी बाहर, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी दे के ही वापस आ गई। तो जब भी बच्चे जाते हैं उसके बाद से मैं पौधों को पानी देती हूँ। बाहर की जो जगह है वो सारी साफ़ करती हूँ। टेरेस पे मैंने पौधे रखे हुए हैं। पहले सारे मैंने लाइक एक ही रो में रखे हुए थे, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि एक ही कॉर्नर पे मैंने इनको सबको इकट्ठे कर दिया। लेकिन मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने इनको इस तरह नहीं रखना था, क्योंकि इसके ऊपर ही भीड़ों ने अपना छत्ता बनाया हुआ है। और 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं यहाँ पानी दे रही थी, और पर्दा मैंने हैंग करना था। तो एक भीड़ ने आके मेरे हाथ पे काट लिया, और मैंने 3-4 दिन तो इनको पानी ही नहीं दिया। डर के मारे मैं यहाँ पे आई नहीं। अब आप मुझे तरीका बताइए कि मैं किस तरह से इनको यहाँ से भगाऊँ। पौधों को पानी देने के बाद जब मैं अंदर आई तो ज़ियान साहब भी जाग चुके थे और ज़मीन पे लेटे हुए थे। और फिर मैंने ऐसा किया कि कपड़े वगैरह इस्त्री किए, साथ उसको नाश्ता वगैरह करवाया। और मैंने आज बनाना था शलजम गोश्त, तो मैंने कहा साथ साथ ये भी काम कर लूँ। शलजम गोश्त मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था ताकि वो खुल जाए, फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैंने किलो के करीब वो गोश्त था, और उसके अंदर मैंने ऐड किए 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, और लहसुन के 5 से 6 जो है, और जो भी जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जितना पानी जिसमें गोश्त डिप हो जाए उसमें डिप करने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया। किसी जाने मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, क्योंकि मैं शलजम जो है वो अलग से फ्राई करती, मैं गोश्त के अंदर ही नहीं उसको कुक करती। पैन में मैंने ऑयल ऐड किया, और जितने भी स्पाइसेस थे जो कि शलजम के मुताबिक जितना यानी कि उसमें डालने थे मैंने उसके मुताबिक वो ऐड किए। और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया। और 2 से 3 अदर टमाटर जो हैं वो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे, दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, तो वो पहले से काट के रखे हुए थे, वो फिर मैंने इसके अंदर ऐड करके और इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। इसको मैंने उसको भी 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। तो मज़े की बात है कि रात को मैं टमाटर 2 किलो मैंने लिए थे 160 के, यानी कि 80 रुपीज़ kg। और आज जब मैं दिन को लेने लगी धनिया तो मुझे ये मिले, मैंने उनसे वैसे रेट पता कर लिए कि क्या रेट है, तो कहते हैं कि 160 के kg हैं, यानी कि एकदम से रेट हाई हो गया। और यहाँ ज़ियान साहब को देखें, ये लगे हुए हैं बाबा का मोबाइल लेके कार्टून देखने। सुबह सुबह उनका सबसे पहले यही काम होता है। खैर सुबह तो नहीं, अब 10:30 बज चुके थे। और यहाँ कुकर जो है मैंने 20 मिनट्स के लिए इसको रखना था। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको देखना था कि ये कुक हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस दौरान मैं साथ साथ काम भी कर रही थी, बाकी जो घर के काम है वो भी कर रही थी। और यहाँ टमाटर भी मेरे गल चुके थे, मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। और ये हैं शलजम, इनका मैंने छिलका वगैरह उतार दिया था, और देखिए कितनी थिकनेस में मैंने इनको काट के रखा। अब इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, 5 to 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया तकरीबन 15 मिनट्स तक। तो 15 मिनट के बाद ये भी गल चुके थे, और गोश्त तो खैर 20 मिनट्स में गल जाता है क्योंकि छोटी छोटी बोटियाँ थी। अब जो भी प्याज मैंने साथ ऐड किया हुआ था वो मैंने इसमें से सारा निकाला गोश्त में से, और अच्छी तरह से शलजम के अंदर फ्राई किया। आपको देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें आपको प्याज वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, वरना टमाटर। तो इनको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जो गोश्त है वो मैंने सारा ऐड करके अच्छे से फ्राई किया, और जितनी भी ग्रेवी थी फ्राई करने के बाद वो मैंने ऐड कर दी, और बाद में इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर लिया। और मेरा जो ज़बरदस्त शलजम गोश्त है वो बन के रेडी हो गया। वैसे इसके साथ मोस्टली मैं बॉयल्ड राइस बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा प्लान नहीं था राइस बनाने का। मैंने कहा आज मैं इसके साथ रोटी बनाऊँगी, तो फिर मैंने इसके साथ रोटी बनाई थी दिन में, और चटनी और सलाद वगैरह बनाया था। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो है शलजम गोश्त किस तरह पकाते हैं। और मुझे तो ग्रेवी वाला शलजम गोश्त इस तरह से पसंद है।
और आप मुझे अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था और मैंने अपनी भी नमाज़ की तैयारी वगैरह कर ली थी साथ साथ। और हो गए थे 12:30, हाशिर आए 12:30 बजे। और इस टाइम गर्मी से पीक पे होती है, लाइक धूप बहुत तेज़ होती है, बेचारा थका हुआ आता है और इसका आके सबसे पहला काम होता है नहाना। और हालांकि मैं इसको मना भी करती हूँ कि इस वक्त बॉडी जो आपकी हीट अप हुई हुई होती है, थोड़ी देर रेस्ट किया करो, उसके बाद नहाया करो। तो ये साहब तो आते ही नहाए और नहा के माशाल्लाह नमाज़ के लिए रेडी हो गए। जुम्मे वाले दिन ये होता है कि ये जैसे ही रेडी होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये होते हैं, ये निकल पड़ते हैं अकेले। फिर उसके बाद आज ज़ियान की बारी थी, ज़ियान भी रेडी हो चुके थे नमाज़ के लिए। साथ आहत भी रेडी हो रहे थे और मैं जैसे ही नमाज़ पढ़ने लगी तो आहत निकल गए और मैंने इनको देखा निकलते हुए, तो मैंने कहा चले इनकी वीडियो शूट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ये जब नमाज़ से वापस आए तो हमने सब ने बैठ के खाना खाया। और मुझे मेरा प्लान था केक बनाने का, तो मैंने 2 केक बनाने थे क्योंकि सैटरडे संडे था और बच्चे जब घर पे हों तो वो कुछ ना कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलते रहते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज केक बना लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, रेसिपी शेयर कर चुकी हुई हूँ केक की बहुत दफ़ा। तो मैंने 2 केक बनाने थे, तो मैंने 4 अंडे लिए, 2 कप मैंने मैदा लिया, 1 कप मैंने चीनी ली, हाफ़ कप मैंने लिया ऑयल, 2 टेबलस्पून मैंने लिए बेकिंग पाउडर के, और दूध लिया मैंने 1 कप। और इन सब को अच्छी तरह मिक्स किया और मोल्ड को मैंने अच्छी तरह ऑयलिंग करके उनको ग्रीस करके दोनों को उसके अंदर सारा बैटर जो पोर किया। और उसके बाद फिर मैंने इनको 30 मिनट्स के लिए कवर करके रख दिया। और उस दौरान फिर मैंने साथ कहवा भी बना रही थी, मेरे अब्बू भी आ गए हुए थे, तो मैंने कहा चले इनको कहवा बना देते हैं। तो एक का दिन ऐसा होता है जो मेरा मोस्टली बिज़ी गुजरता है, क्योंकि इस दिन इनके बच्चों के पापा घर होते हैं और फिर मेरा ये होता है कि मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि हम जो एक फ्राइडे का दिन होता है वो फिर ज़िशान का ऑफ डे होता है और हम सब मिल के फिर स्पेंड करते हैं वो दिन। और साथ ये कि केक भी मेरे बन के रेडी हो गए थे। और अब देखें शाम का क्या प्लान बनता है। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और केक भी बन के रेडी हो गया। और फिर इसके बाद अब असर का टाइम हो जाएगा, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। नॉर्मल डेज़ में ये होता है कि मैं फिर इस टाइम बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ और फिर कोई काम शाम नहीं करती, इसलिए फ्राइडे को मैं इनको ज़रा रिलैक्स रखती हूँ और सैटरडे को मैं इनको पढ़ाती हूँ, फ्राइडे को मैं दोबारा नहीं पढ़ाती। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यू करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दुआ किया करें अल्लाह ताला हसदों के हसद, मुनाफिकों की मुनाफिकत और शरीरों के शर से बचाए। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तारों की है जैसे बारात आई, हमारे लिए रात यूं जगमगाई, सपने भी झिलमिलाए, दिल में दिए जलाए, ये हम आ गए हैं कहाँ।